बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या बेसिकली। सबसे पहले ना आप इसका जो आम हमारी ज़िंदगी में जो कॉन्सेप्ट है पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसको रिलेट करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ। सही। जावेद साहब, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? सर आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। अच्छा, चलें। फॉरेक्स बेसिकली जो लफ्स फॉरेक्स है ना, जो वर्ड फॉरेक्स है, ये बेसिकली दो अल्फाज का मजमुआ है। किस किस का भला? पहले नंबर पे है जी फॉरेन अफवार, दूसरा है और वो है एक्सचेंज। अगर हम अच्छा। उर्दू में इसके मानी देखें ना, उर्दू में अगर हम इसके मानी देखें तो ये जो टर्म फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स ये बेसिकली इंग्लिश के दो वर्ड्स हैं उनका मजमुआ है। उनको मिलाया गया आपस में तो हमारे पास बना जी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन मीन होते हैं बैरूनी। फॉरेन मीन होते हैं बैरूनी, यानी कोई भी बाहर की चीज हो। जिस तरह हमारे घर के बाहर कोई चीज हो सकती है, हमारी दुकान के बाहर कोई चीज हो सकती है, हमारे गांव के, हमारे सिटी के, हमारे मुल्क के, कोई भी ऐसी चीज जिस तक हमारी एकदम से रसाई नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि ये फॉरेन है, बैरूनी है। ठीक है। इस चीज का मैं आपको आम जिंदगी से एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आसानी से आप फॉरेक्स को समझ सकें कि ये टर्म क्या है बेसिकली। ठीक है अच्छा, सर। जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा गया था ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आबादी बढ़ना शुरू हुई। अब बढ़ती रही तो जाहिर बात है फिर साथ साथ इंसान की ज़रूरियात भी थी, उनमें भी इजाफा होता रहा। और इसी तरह मुख्तलिफ ग्रोह बने। जो कोई कहाँ पे आबाद हुआ, कोई कहाँ पे आबाद हुआ, कोई पानी के किनारे, कोई पहाड़ों पे, कोई जंगलों में, कोई कहाँ। तो इसी तरह उनकी ज़रूरियात थी। अब ऐसा नहीं था कि किसी एक ही पॉइंट पे, किसी एक ही जगह पे उनकी सारी की सारी ज़रूरियात पूरी हों। तो देन ये हुआ कि उन्होंने एक दूसरे से रब्ता करना शुरू कर दिया। मसलन एक ग्रोह अगर भेड़ें पालता था तो दूसरे के पास हो सकता है लकड़ियां हों या कोई ऐसी चीज़ हो, तो वो आपस में इन चीज़ों का तबादला कर लिया करते थे। यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसे रिजर्व जो उनके पास नहीं है और वो दूसरे ग्रोह के पास हैं, अगर वो आपस में उसका तबादला कर लेते हैं तो ये भी बेसिकली फॉरेक्स ही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ही है ये। यानी हम ये नहीं कह सकते कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कल स्टार्ट हुई, परसों स्टार्ट हुई, 10 साल पहले, 35 साल पहले, 50 साल पहले। नहीं, जब इंसान को इस जमीन पे उतारा गया था ना, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक हो यानी गया। इसके बड़े वसी तर मानी है। अब यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे या जो हम देखते हैं तो हम इतनी गहराई में जाके नहीं सोचते इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें शुरू से चली आ रही हैं। और यानी एक चीज़ के बदले में वो दूसरी चीज़ ले लिया करते थे। और इसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास नहीं है और आपको ज़रूरत है और वो किसी और के पास है और आप उससे ले लेते हैं, तो बदले में उसको कोई और चीज़ दे देते हैं, तो ये भी बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग ही है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, और जिसका बहुत ज्यादा शोरा है इन दिनों, शोहरत, ठीक, बहुत ज्यादा तस्करा है। इसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास फिजिकली वो चीज नहीं आती, लेकिन फिर भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं। भाई, गोल्ड पे आप ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड तो आपके पास फिजिकली होता ही नहीं। आप सिल्वर पे ट्रेड कर रहे हैं, चांदी तो आपके पास फिजिकली होती ही नहीं। ठीक। इसी तरह बेशुमार और करेंसीज हैं, पाउंड है, जापानीज येन है, स्विस फ्रैंक है, कीवी है। ऐसा आप किसी भी चीज पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो तो फिजिकली आपके पास नहीं होती। तो इसका जो मुझे तारीख से हवाला मिला वो ये था कि जापान में जो म्यूने हिस्सा होमा थे, बहुत बड़े एक ताजिर गुजरे हैं, राइस ट्रेडर थे वो। उनका उनकी पूरी फैमिली भी ये कारोबार करती थी, लेकिन इन्होंने फिर बहुत नाम कमाया, उसी कारोबार को लेके आगे बढ़े। ये इन्होंने जब अपना सिटी छोड़ा था ना तो दूसरी सिटी में मूव हो गए थे। स्काटा नाम था आई थिंक उसका, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। वहां पे जब गए तो वहां पे उन्होंने एक नई चीज देखी कि वहां पे चावल पहुंचे नहीं होते थे। चावल पूरे जापान से इकट्ठे होके पहुंचे नहीं होते थे, लेकिन उनकी ट्रेडिंग हो रही होती थी कूपन्स पे। वो कूपन्स दे देते थे कि ये जी आज जो भी करना है अभी कर ले, उस वक्त जो होगा देखा जाएगा, जब चावल आएगा तो वो फिजिकली आपके कब्जे में बाद में आएगा, लेकिन अभी से आप
उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी उसका रेट क्या हो सकता है। सपोज उन्होंने एक कूपन पे ट्रेड कर ली 1,000 डॉलर की। वहां पे तो खैर जपनीज येन थे, जपनीज येन, 1,000 जपनीज येन। और हो सकता है कि जब चावल उनके कब्जे में आए, जब वो मार्केट में बाद में आए, उस एक्सचेंज पे पहुंचे जब चावल, तो हो सकता है वो जो उन्होंने 1,000 की बाइंग की थी वो मे बी 10,000 येन की हो। तो ऐसा, ये मुझे वहां से, ये यानी पहला ऐसा एक्सचेंज था जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि वहां पे ये चीज हो रही थी, और इसी को फ्यूचर्स का नाम दिया गया। अब जो हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं ना, हम गोल्ड की ट्रेड करते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि आने वाली कीमतें क्या होंगी, हम रिस्क लेते हैं। हम ह, पिछले जो उतार चढ़ाव थे मार्केट के, उनके हवाले लेके, उनका रेफरेंस लेके, हम आगे की जो कीमत हो सकती है, फंडामेंटली, टेक्निकली, जियो पॉलिटिक्स के हवाले से हम सोच के वो सारी चीजें हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसको फ्यूचर्स कहते हैं, और ये उस वक्त शुरू हुआ था। ठीक है। अच्छा, मौजूदा दौर में अगर आ जाएं, फॉरेक्स की हम बात करें, तो यहाँ पे क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो टर्म है, इसमें जो कंप्यूटर्स पे हम कर रहे हैं आजकल, इसमें यह है कि हम करेंसीज का लेन देन करते हैं आपस में। जैसे हमने पाउंड पे ट्रेड ले ली, हमने डॉलर पे ट्रेड ले ली, या हमने इंडिसेस हैं मुख्तलिफ, जैसे नेस्डेक है, US 100 भी कहते हैं इसे, डाउ जोन्स है, S&P 500 है, हमने उन पे ट्रेड ले ली। उनके बेसिकली हम फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो करेंसीज की बात कर लेते हैं। जब आप एक मुल्क की करेंसी का दूसरे मुल्क की करेंसी से तबादला करते हैं, तो इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। वो आपके कब्जे में नहीं आई होती, लेकिन जो आलमी मंडी में लेन देन चल रहा होता है, आप उसके साथ शामिल हो जाते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू। किसके थ्रू? अपने ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर क्या है? ब्रोकर एक ऐसा फर्द हो सकता है जो दो बंदों का आपस में राब्ता करवा दे, दो ग्रोहों का आपस में राब्ता करवा दे, दो पार्टीज का आपस में राब्ता करवा दे। आप उसे भी ब्रोकर कह सकते हैं। ब्रोकर मंडी में कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो एक चीज, मसलन आपने मंडी से कोई चीज लेनी है, इन दिनों जैसे कुर्बानी का सीजन चल रहा है, और वो आपके लिए कोई कुर्बानी का जानवर लेने में आपकी मुआवनत करे, तो वो भी तो ब्रोकर है ना। और यहाँ पे जो ब्रोकर टर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये बेसिकली एक कंपनी है, एक कंपनी है जो दुनिया की मुख्तलिफ करेंसीज तक आपको रसाई देती है। वैसे तो आप नहीं कर सकते रसाई, फिर तो दो तरीके, या तो आप फिजिकली करें, जाके किसी से भी आप डॉलर ले लें, पाउंड ले लें, कोई इस तरह की चीज, कोई इस तरह की करेंसी ले लें, या गोल्ड ले लें फिजिकली, फिर वेट करें, फिर जाके बेच दें उसको महंगा या सस्ता। फायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों का जो हल है वो एक ब्रोकर है, एक कंपनी है जो आपको मुतारिफ करवाती है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स से, आलमी मंडी में जाके, जो आलमी फाइनेंशियल मार्केट है उससे आपको रिलेट करवाती है, उसे हम फॉरेक्स कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास नहीं है लेकिन आपको वो चाहिए, तो आप अपने पास जो आपके पास चीज़ है उसका आप उससे दूसरे से तबादला करते हैं, तो ये बेसिकली फॉरेक्स ही है। अच्छा, ब्रोकर को थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट, मेरी जितनी भी लोगों से गपशप होती है ना, ब्रोकर के वाले से लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। अब तीन किस्म के ब्रोकर हैं, तीन किस्म के। पहले तो एक और चीज मैं ये करता चलूं कि ब्रोकर क्या करता है भला। ब्रोकर आपको आलमी मंडी से मुतारिफ करवाता है, आपको किसी दूसरे मुल्क में जाके अकाउंट खोलने की जरूरत पेश नहीं आती, जस्ट जो ब्रोकर है उसी पे आप साइन अप हो जाते हैं। और जब उस पे वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है, जैसे KYC भी कहते हैं, नो यूर कस्टमर, जब ये हो जाता है तो देन वो आपको इजाज़त दे देते हैं कि आप उनकी उस कंपनी को, यानी उस ब्रोकर को यूज़ करते हुए आप करेंसीज का लेन देन कर सकते हैं, कमोडिटीज का लेन देन कर सकते हैं, इंडिसेस का लेन देन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है एक ब्रोकर। इसके बदले में उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा होता है बेसिकली, वो आपसे किराया लेता है। सही। यानी आपने एक ट्रेड लेनी है, आपको पाउंड चाहिए, पाउंड खरीदने के लिए वो आपको आपकी सहूलतकारी करेगा, बदले में वो आपसे ना क्या करेगा, आपसे स्प्रेड चार्ज करेगा, आपसे किराया चार्ज करेगा, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं। ठीक है। यानी ब्रोकर बेसिकली एक खिड़की है, एक विंडो है, कि जिससे आप दूसरी दुनिया में झांक सकते हैं और बाकायदा लेन देन भी कर सकते हैं। ये है जी बेसिकली एक ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर।
अच्छा, अब ब्रोकर हैं पूरी दुनिया में तीन किस्म के। एक है ए बुक ब्रोकर, एक है बी बुक ब्रोकर, और एक है जी हाइब्रिड। ए बुक ब्रोकर क्या होते हैं? ए बुक ब्रोकर वो होते हैं कि जो आपका ऑर्डर लेते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका अगर ताल्लुक रहेगा तो वो सिर्फ स्प्रेड से रहेगा, कि वो जो स्प्रेड काटेंगे अपना, कुछ सेंट्स या कुछ डॉलर, वो आपके लॉट साइज पे मुनहसर है कि आप कितनी बड़ी लॉट लेते हैं, इसी हिसाब से वो अपना किराया काट लेंगे। और ये समझिए ब्रोकर गाड़ियां हैं, हर गाड़ी का अपना किराया है, किसी का ज्यादा किसी का कम, तो ये एक अलहदा वो हेडिक है कि हम वो स्प्रेड को जाके चेक करें। यानी वो किस चीज से कमाते हैं ब्रोकर? ए बुक ब्रोकर जो होते हैं, जो लोग अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक वक्त में करोड़ों ऑर्डर प्लेस हो रहे होते हैं उनके उन कंपनी में, तो वो अगर एक एक दो दो सेंट ही अगर वो किराया लेते हैं, स्प्रेड काटते हैं, तो आपको सोचिए वो कितना ज्यादा पैसा बनाते हैं। यानी सबसे ज्यादा पैसा ना यहाँ पे हमारी नजर में आम लोग जो होते हैं फॉरेक्स ब्रोकर ही बना रहा होता है। ये अलहदा बात की हकीकत इससे अलहदा है, वो आने वाली क्लासों में हम बात करेंगे। सही। अच्छा, दूसरी किस्म के जो ब्रोकर है ना, वो है बी बुक ब्रोकर। बी बुक ब्रोकर क्या होते हैं भला? बी बुक ब्रोकर ये होते हैं कि जो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं करते लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, आगे नहीं, वो आपका ऑर्डर अपने पास रख लेते हैं। अब अगर आपका लॉस होता है ना, आपका अगर लॉस होता है तो वो उनके पास जाएगा, अगर फायदा होता है तो वो ब्रोकर आपको देंगे अपनी तरफ से, आलमी मंडी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इसमें ना जो एंड यूजर होता है, जो हम लोग होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारा ऑर्डर उन्होंने आगे प्लेस किया है या नहीं। ये होते हैं बी बुक ब्रोकर। अच्छा, वो अपने पास रखते क्यों है? यहाँ पे एक ये सवाल पैदा होता है कि ये लोग अपने पास क्यों रख लेते हैं ऑर्डर। वो इस वजह से, इन्हें पता होता है कि 95% जो लोग हैं वो वैसे ही यहाँ आके लॉस करते हैं, वो बगैर सीखे आते हैं, वो बगैर सीखे अमीर बनना चाहते हैं, वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें लैम्बोर्गिनी चाहिए, उन्हें फेरारी चाहिए, उन्हें महल चाहिए, और उन्हें हेलीकॉप्टर्स चाहिए, हेलीपैड उनके छत पे हो या उनके सैन में हो। तो वो ये माइंडसेट लेके आते हैं और वो यहाँ के लॉस करते हैं। तो इस वजह से 95% लोगों के लॉस करने की वजह से बहुत सारे ब्रोकर उनका ऑर्डर आगे फॉरवर्ड ही नहीं करते, अपने पास रख लेते हैं। अब एक ब्रोकर पे जितना लोग लॉस करते हैं और जो लोग प्रॉफिट बनाते हैं, 95% लोग लॉस कर रहे हैं, 5% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। 95% का लॉस उठा के आप 5% को अगर देते हैं तो ये, आपको सोच लें, इमेजिन करें क्या बनता होगा। ठीक है, तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता हकीकत में। अब 5% भी तो इतना ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं बनाएंगे ना कि वो 95% का लॉस सारा का सारा ले लेंगे। चले 5% जो कमाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 5% या 10% जितना वो कर लेंगे, तो बाकी जो आपके पास 80 to 85% रहेगा, वो सारा का सारा किसको मिल जाता है? फॉरेक्स ब्रोकर को। ये बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। तीसरी जो किस्म है ब्रोकर्स की, वो है जी हाइब्रिड। उनको हाइब्रिड कहते हैं, उर्दू में हम कहेंगे मखलूत। ठीक है, मखलूत, हाइब्रिड। हाइब्रिड गाड़ियां तो देखी होगी आपने, सुना भी होगा ना, जो बैटरी पे भी चलती हैं और साथ में फ्यूल पे भी, पेट्रोल पे हाइब्रिड। जी सर। ठीक जी है, जी सर। तो वो उन्हें हाइब्रिड इसी वजह से कहते हैं कि उनमें मखलूत सिस्टम दिया होता है, दो तरीका कार है वहां पे जिनसे आप गाड़ी को चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, हाइब्रिड ब्रोकर क्या होते हैं? वो उनके पास, अब आपको पता है एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये दुनिया के हर शोबे में घुस गई अब आके। तो ब्रोकर्स ने भी इससे फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने, हाँ पहले तो मैनुअली करते थे, फिर अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये जज करते रहते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं वो प्रॉफिट बना रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। महीने दो महीने का रिकॉर्ड जब उनके पास इकट्ठा हो जाता है तो वो फैसला करने के काबिल हो जाते हैं कि एक ये बंदा मुसलसल लॉस कर रहा है या ये प्रॉफिट बना रहा है। अगर वो लॉस कर रहा है तो उसको उठा के वो कैटेगरी में डाल देंगे, उनका ऑर्डर वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉफिटेबल है तो वो उसको उठा के एक और कैटेगरी में डाल देंगे, कैटेगरी में कि जहां से उसका ऑर्डर आगे आलमी मंडी में जाएगा। ठीक है, उससे वो मुबर्रा हो जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ जो प्रॉफिटेबल ब्रोकर हैं वहां पे सिर्फ उनकी कोशिश ये होती है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वहां पे उनकी कोशिश किन के ऑर्डर्स को आगे फॉरवर्ड करो, फायदा लेके आना हो तो अगली मंडी से लेके आए। लेकिन जो लोग लॉस कर रहे होते हैं ना,
उनका सारा लॉस ब्रोकर के पास जा रहा होता है। अच्छा, आलमी मंडी पे इसका असर पड़ता है? नहीं पड़ता। $7 ट्रिलियन की मार्केट है। कितने की? $7 ट्रिलियन। $7 ट्रिलियन अगर 24 घंटे में ट्रेड होते हैं तो उसमें $6.5 ट्रिलियन सिर्फ स्मार्ट मनी होती है। तो यार, $7 ट्रिलियन की ये मार्केट है। ठीक है। अब इसमें क्या होती है जी? 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स जो है ना, ये किसके पास होते हैं? इनका ताल्लुक किससे होता है? स्मार्ट मनी से। और जो आपके पास बचते हैं $0.5 ट्रिलियन, उसका ताल्लुक किससे होता है? रिटेलर से। उसमें रिटेलर से क्या मुराद है? अब TAIL, ये रिटेलर्स होते हैं या छोटे हेज फंड्स होते हैं। ठीक है, हेज फंड्स का हम बाद में जिक्र करेंगे। या कुछ स्मॉल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ छोटे स्मॉल स्मॉल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इनका जो इस मार्केट में वॉल्यूम रहता है वो रहता है कुल मिला के $0.5 ट्रिलियन। इस चीज की समझ आ गई ना? जी हेलो। सर। अच्छा, हाँ जी जी सर, हाँ जी था। ये बुनियादी चीजें हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चूंकि नए हैं, इस फॉरेक्स की नहीं दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो आपको हर चीज का पता हो। कोई नहीं, ऐसी अच्छा चीज सर। कोई ऐसी चीज हाँ। ना हो जो कल परसों आपके जहन में इबाम रहे, कोई डाउट रहे। तो वो हर चीज का क्लियर होना जरूरी है। इस वजह से मैंने फर्ज की बात की। अच्छा, जी सर। बात ये हो रही थी कि इन पे फर्क क्यों नहीं पड़ता। यानी जो रिटेलर लॉस करते हैं तो आदमी मंडी पे फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह, वो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। ये जो $0.5 ट्रिलियन बेसिकली जो ट्रेड होते हैं, अगर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रोकर अपने पास रख भी लेते हैं ना, तो देन वो उन्होंने भी तो सर्कुलेट ही करना होता है बाद में। वो भी आलमी मंडी का हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने ज़रूरियात ज़िंदगी में यूज़ करना है, आसाइशों में यूज़ करना है, किसी इंडस्ट्री वगैरह में इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई फार्म हाउस, इस तरह के जो कुछ भी करेंगे, तो वो पैसा भी उनसे निकल के ना वो कहाँ पे जाके सर्कुलेट होता है, वो भी आलमी मंडी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यह है कि ब्रोकर्स के पास से होता हुआ, यानी इनकी जो टीम होती है उसके पास से होता हुआ वो जाता है। तो जो लोग लॉस करते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। समझ आ गई ना? अभी हमने जिन चीजों को देखा यहाँ पे, उनमें क्या था भला? फॉरेक्स चीज क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स किन दो अल्फाज का मजमुआ है? आम जिंदगी से हमने मिसालें ली, फिर मुल्कों की करेंसीज की हमने बात की, इंडिसेस की बात की, कमोडिटीज की बात की। फिर हमने ये देखा कि ये रोजाना का कितना हुजम है इस मार्केट में। हम फिर वहां पे हमने देखा 6.5 जो ट्रिलियन डॉलर्स हैं वो स्मार्ट मनी के मूव होते हैं। स्मार्ट मनी क्या है भला? सेंट्रल बैंक्स। और इनकी सेटलमेंट कौन करवाता है आपस में? CLS ग्रुप। अच्छा, मैं बात कर रहा था CLS ग्रुप के हवाले से। अगर आपके माइंड्स में इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे वो भी आज जरा क्लियर कर लें। जो स्मार्ट मनी के बारे में आप सुनते हैं ना कि स्मार्ट मनी क्या है बेसिकली, तो एक ग्रुप है USA बेस्ड, न्यूयॉर्क में है ये, CLS, जी। कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट। ये स्मार्ट मनी का, यानी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिस तरह अमेरिका का है, कनाडा का है, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनके जो लेन देन के मामलात हैं वो ये देखता है, ये ग्रुप देखता है। $6.5 ट्रिलियन की जो सेटलमेंट है ना, वो ये करवाता है। कौन करवाता है भला? CLS ग्रुप, चलो। CLS। तो उसका जो हुजम रहता है वो होता है $6.5 ट्रिलियन। अच्छा, उम्मीद है आज का ये सेशन जो है ना हमारा, ये आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। और इससे पहले YouTube पे आपने इस किस्म की चीजें नहीं देखी होंगी, आपको मजा आएगा ये। जी, वहां पे लोगों ऐसे ने ही। वो एक्सप्लेन किया है ब्रोकर्स को, लेकिन मेरी हम्म, कोशिश होती है उसको बिल्कुल आसान रखा जाए, आसान तरीन जबान में इन चीजों को बयान किया जाए, ताकि जो एक एंड यूजर है या जो कम पढ़ा लिखा है, या फर्ज करें उसकी तालीम नहीं है, हम्म,
उसको भी ये चीजें समझ आ जाएं, तो वो भी बिल्कुल सही कहा। फॉरेस्ट की दुनिया में कदम रख सकता है, यहाँ पे आके अपनी किस्मत आजमा सकता है। और जब ये सब आपके लिए बेस्ट विशेष। थैंक यू। अल्लाह करे आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा बनाएं। आमीन यार। तो इसको स्टॉप करते हैं।